मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पीओके का मुद्दा इस वक्त लगातार गरमाया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में पीओके के ही एक्टिविस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पीएम मोदी, आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। दरअसल एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार पीओके का मसला भी जरूर हल होगा। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला है कि पीओके का मुद्दा लगातार छाया रहा था और राजनाथ सिंह से लेकर के अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि हम पीओके लेकर के रहेंगे। इस बीच पीओके के ही एक्टिविस्ट का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मोदी 3.0 की जो टीम है उसमें मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए ताकि मैं भी भारत के लिए काम कर सकूं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने पीएम मोदी को मुसलमानों का हत्यारा कहा है। आसिफ ने नवाज शरीफ के पीएम मोदी को बधाई देने को कूटनीतिक मजबूरी बताया। आसिफ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्हीं की पार्टी पीएमएलएन के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार को नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को भेजे अपने बधाई संदेश में नफरत को भुलाकर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा है कि इससे दोनों देशों के लोगों को भविष्य सुधरेगा। वहीं इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। दूसरी तरफ जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला। आसिफ ने कहा कि मोदी को बधाई संदेश भेजना महज कूटनीतिक मजबूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मोदी को कोई प्रेम पत्र नहीं भेजा है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा कि मोदी भारत में मुसलमानों के हत्यारे हैं। आसिफ ने कहा कि जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब मोदी ने भी बधाई दी थी। दरअसल सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। इसके अलावा सोमवार को ही शहबाज के बड़े भाई और सत्ताधारी पार्टी के मुखिया नवाज शरीफ ने भी मोदी को बधाई दी। इन बधाई संदेशों में एक अंतर देखने को मिला है। शहबाज ने बहुत कम शब्दों में बधाई संदेश लिखा, वहीं नवाज काफी गर्मजोशी के साथ मोदी को बधाई दी और रिश्तों में सुधार की अपील भी की है। आपको बता दें, दूसरी ओर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। अब पीओके के एक एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। हमेशा पाकिस्तान और पीओके के मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाले एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा है कि वो भारतीय हैं और ऐसे में उन्हें देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। मिर्जा ने नरेंद्र मोदी से मंत्री बनाने का या सरकार में कोई जिम्मेदारी देने की गुजारिश की है। अमजद अयूब मिर्जा ने बीजेपी का पट्टा पहने हुए एक वीडियो में कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम बनकर वो कर दिखाया जो नेहरू के बाद कोई न कर सका था। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। इतना ही नहीं, मिर्जा अमजद ने ऐसा और क्या कहा, आगे उनके इस वीडियो में सुनिए। आप पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इस पाकिस्तान की गुलामी से, इस मुसीबत से निजात दिलाने में फर्म है आप। मैं अब चाहता हूं कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं। जो आपने क्राइटेरिया रखा है आपकी टीम में काम करने के लिए, वो उस पर भी मैं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा उतरता हूँ। नमस्कार मोदी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और आप जीते। आपका जो एनडीए का अलायंस था वो भी जीता और अब आप तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि 1962 में नेहरू जी के बाद आज तक किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो 3 दफ़ा देश की खिदमत कर सके। तो मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारक देता हूँ। और मैंने आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी भी सारी फॉलो की। उसके बाद जो कैबिनेट के साथ आपकी स्पीच थी वो भी मैंने सारी देखी है।
और वो देखने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो में ये कहा है कि आप आराम नहीं करते, आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था जिस दिन आराम था। मैं भी आराम नहीं करता, दिन रात काम करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो इस बात की गवाही देता है कि मैं ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो काम है, और काम किसी भी वक्त जो है वो इंसान को बुलावा दे सकता है, रात को, दिन को, दोपहर को। काम का कोई 9 to 5 का रोटा सिस्टम नहीं होता। तो पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये हम दोनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक है। मैं ज़ाहिर है अपने आप को आपसे नहीं मिला रहा, आप तो बहुत महान हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपने कहा है कि आप आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए, तो हम भी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए। आपने ये भी कहा है कि और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, आपने कहा है कि इस टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरी टीम का हिस्सा थे, कुछ लोग इस टीम में नए आए हैं। तो उस हवाले से आपने ये कहा कि कुछ लोग हो सकता है छोड़ भी जाएं, तो जो छोड़ के जाएंगे उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अब तक जितना खिदमत की देश की और सरकार के अलायंस की, तो उसके लिए आपने उनका थैंक यू बोला है। और आपने ये भी साथ कहा है कि जो बाहर लोग बैठे हैं, मतलब है एनडीए से बाहर जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी आप वेलकम करेंगे अगर वो ये कहें कि वो आके ये 5 साल आपका साथ देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास की जो आपकी फ़िलॉसफी है उसको पूरा करने के लिए और देश की सेवा के लिए। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा बेशक ताल्लुक़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से है, और मैं एग्ज़ाइल में बेशक लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को भारतीय नागरिक समझा है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जो नागरिक हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी ही हैं। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें मैं आपका साथ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूँ, और मैं आपके जो 5 साल हैं इसमें, जिस तरह आपने कहा देश की सेवा, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मोदी जी, आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया अपनी तकरीर में। आपने कहा कि 3 चीज़ों का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट वाकई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इस हवाले से मैं इस मेयार पर ज़रूर पूरा उतरता हूँ, क्योंकि मेरी सोच में कोई भाम नहीं है कि हम भारत का अटूट अंग हैं। मैं समझता हूँ कि जब 1947 में ये फ़ैसला किया गया कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएगा, तो उस वक्त ये चॉइस दी गई थी कि रियासतें किसके साथ शामिल होना चाहती हैं, और पाकिस्तान के साथ महाराजा हरी सिंह ने बाकायदा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे महाराजा के कमर में खंजर घोंपा, जिसके बाद हमारे महाराजा ने फिर भारत में शामिल होने के मुआहदा इल्हाक़ भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए, और उसके नतीजे में हम भी भारत का अटूट अंग बन गए। वैसे तो हम हमेशा से इस पूरे हिंदुस्तान का अटूट अंग ही हैं, क्योंकि इसका हिस्सा हैं जोग्राफियाई तौर पर भी और सकाफ़ती तौर पर भी और सनातनी तौर पर भी। लेकिन कानूनन हम 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बन गए, और मेरे जहन में कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है कि हम भारत का अटूट अंग है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो ये पहला म्यार था क्लैरिटी ऑफ थॉट, उस पर मैं पूरा उतरता हूँ। दूसरा, आपने कहा फेथ एंड कन्विक्शन। तो मेरा ये फेथ है, पूरा फेथ है मुझे कि आपकी क़यादत में, आपकी लीडरशिप में भारत ना सिर्फ ये कि जहाँ तक पहुँचा है ये आपकी वजह से और आपकी टीम की वजह से पहुँचा है, इतनी मेहनत की है, बल्कि मुझे ये भी विश्वास है कि आप पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी
इस पाकिस्तान की गुलामी से, इस मुसीबत से निजात दिलाने में फर्म हैं आप। तो मेरा ये ईमान है कि ये मसला ज़रूर हल होगा। मेरा ये कन्विक्शन है कि मैं मरते दम तक भारत माता की अखंडता के लिए काम करूंगा। ये मेरी कन्विक्शन है और इसी कन्विक्शन के साथ मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ और सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, इसी कन्विक्शन और इसी फेथ के साथ। तो आपका दूसरा जो आपने क्राइटेरिया रखा है आपकी टीम में काम करने के लिए, वो उस पर भी मैं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा उतरता हूँ। फिर आपने कहा है कैरेक्टर टू एक्ट, तो इसके हवाले से मैं कहूँगा कि मेरा जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये साबित करता है कि मैं दिन रात काम करता हूँ और मैं दिन रात काम करने की सलाहियत भी रखता हूँ। मेरा किरदार खुद मेरी जो है वो कैरेक्टर की जो मेरा जो कैरेक्टर है, इसकी गवाही मेरा काम है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी विनती करता हूँ कि ये जो इतना ऐतिहासिक मौका मिला है तीसरी मर्तबा आपको, इस मौके से मुझे ज़ाती तौर पर और मेरे लोगों को मजमूई तौर पर महरूम न रखें। हमें मौका दें आपके साथ काम करने का, आपकी टीम का हिस्सा बनने का, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा इनाम होगा कि मैं अगले 5 साल भारत माता के लिए अपनी खिदमात आपकी टीम का हिस्सा बनकर सरअंजाम दूं। भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद। आपको बता दें, जहां एक और पाकिस्तान के नेता शहबाज शरीफ हो या फिर नवाज शरीफ हो गिड़गिड़ा रहे हैं भारत के आगे के रिश्तों में सुधार किया जाना चाहिए, तो वहीं उन्हीं के रक्षा मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रियासी में जो आतंकी घटना घटित हुई है, इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है कि इसमें पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं और इसमें 2 आतंकी ऐसे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो ऐसे में इस चीज को लेकर के भी पाकिस्तान की जमकर के किरकिरी हो रही है और लोग इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि रियासी हमले को लेकर के एनआईए की टीम भी जांच के लिए जुट चुकी है और इस पूरे मामले में किस तरीके से प्लान बनाया गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, इस तमाम मुद्दों को लेकर के जांच कर रही है। आपको बता दें, वहीं अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके में लगातार इस वक्त महंगाई को लेकर के और इसी के साथ ही वहां पर बिजली की समस्या को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार जो है वो पीओके की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही है और उनके जरूरी मुद्दे का ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आए दिन पीओके में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में भी कई सारे पॉलिटिशियंस और लोगों का ये कहना है कि जिस हिसाब से पीओके में इस तरीके के हड़ताल है और इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, तो जल्द ही पीओके खुद भारत का हिस्सा बनने की कगार पर होगा। और ऐसे में जो एक्टिविस्ट हैं पीओके के, उनका यह बयान आना कि मैं भारत का हूं और मुझे मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिलनी चाहिए ताकि मैं भारत के लिए कुछ काम कर सकूं, यह अपने आप में एक बड़ा बयान माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।